इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर यह अटैक हुआ है। अमेरिकी दूतावास में धुएं का गुबार देखा गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये इराक में अमेरिकी दूतावास है जहां पर अटैक हुआ है और उसके बाद धुएं का गुबार देखा जा रहा है। तो हालात क्या हैं वो आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। रविंदर से एक जो बड़ी बात है वो ये है कि मुझसे भी लोग कहते थे, आपसे भी लोग कहते होंगे कि भाई दुनिया में कोई सबसे सुरक्षित है, कोई सबसे सेफ है तो वो दुबई है। और लोग ये कहते थे कई बार कि नहीं दुबई आओ और बड़ा अच्छा है, बहुत सुरक्षित है। मेरा सवाल ये है कि वो जो सुरक्षा का दावा था आज तो वो धराशायी हो गया। काफी हद तक हो गया, ऐसा भी नहीं है कि मतलब इम्प्रूव नहीं होगा, हो भी सकता है। बट यस एब्सोल्युटली, मैं खुद दुबई में रहा हुआ 2 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, शाइनिंग स्टील, और बाय द वे गवर्नेंस बहुत अच्छी है। यूएई में 1 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से केवल 20 लाख लोकल एमिराती हैं, बाकी 80 लाख दूसरे देशों से, इंक्लूडिंग 30-35 लाख फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस, अलग अलग रिलीजन्स के लोग बिल्कुल शांति से अपने काम से काम रखते हुए बहुत ही अच्छे काम करते हैं। इनके यहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस है जो कि स्कूल्स में और पूरे देश में भाई टॉलरेंस, लिव एंड लेट लिव रखो। एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूचर है। एआई में इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैं उसमें भी आता हूं। डेटा सेंटर, क्रिप्टो, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। आज हो रही थी क्रिप्टो की एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, टोकन कॉइन और समथिंग करके, वो कैंसिल हो गई। ये देश और फाइनेंशियल सेंटर है, इजी ट्रांजैक्शंस इमीडिएट, और लॉजिस्टिक्स भी। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्लेस। पर अब जो हो रहा है इसके चलते अब यहाँ पे जो डेटा सेंटर, स्टारगेट अलायंस जो है ओपन एआई और सॉफ्ट बैंक की, उन्होंने करीब 300 बिलियन या 30 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी थी। एक बात हो रही है ना, देश में बहुत पैसा है, सॉवरेन फंड्स है। बाय द वे अब हमें भी थोड़ा इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि इनके सॉवरेन फंड्स में जो भारत में इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करी हुई है वो सब हम थोड़ी देर के लिए बाय बाय कर सकते हैं, डिले होंगी, क्योंकि खुद को पैसा चाहिए हो गए अपनी डिफेंस बढ़ाने को या जो भी कुछ, राइट। बट मेटा है, अमेजॉन है, इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, 1 मील बटा 1 मील की बिल्डिंग्स में सर्वर्स है, वही तो डेटा सेंटर है, पावर्ड बाय एनर्जी, राइट। अब कौन वहां लगाएगा? इनफैक्ट अभी परसों अमेजॉन वेब सर्विसेज के एक डेटा सेंटर पर अटैक हुआ था, जिसके चलते आधा दिन पूरी सारी बैंकिंग यूएई में रुक गई थी, उस रीजन में भी। ये तो सिटिंग डक्स हैं टारगेट्स। कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं देश, क्योंकि ये देश देख रहे हैं एक पोस्ट ऑयल इकोनॉमी। इन्हें पता है इनका तेल खत्म होगा 50-100 में, जब भी हम नेक्स्ट क्या करें। एक और क्विक लास्ट पॉइंट एलसी में भी, सबसे बड़ा खतरा इनको जो अरब वर्ल्ड को है इस इस्लामिक रेवोल्यूशन से, वो ये था कि इस्लामिक रेवोल्यूशन ये कहता था कि इस्लामिक दो पर बोलता था रूलर जो है वो देश का सबसे इंटेलेक्चुअल और रिस्पेक्टेड इंसान होना चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए कि अभी क्राउन प्रिंस है, क्राउन प्रिंस का अगला आ गया वो बन गया। हर अरब स्टेट में हो रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशन में इनका एक कहना था, इन्होंने जो शाह को उतारा था, क्योंकि शाह भी तो अपने फादर के बाद आया था ना जी, कि और आयतुल्लाह, तभी रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए। पर प्रॉब्लम उसमें थोड़ी सी अभी ये होगी कि खामनेई के बेटे को अपॉइंट कर दिया गया है, रीजंस बट उसे लग रखे। तो अरब कंट्रीज को बहुत बड़ा खतरा है कि इनकी मोनार्कीज को खतरा है जी। और 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए डेफिनेटली देखिए पब्लिक में एम्पैथी है या सिंपैथी है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास।